नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद का पंचम अध्याय लेकर आई हूँ। और उस अध्याय का क्या नाम है तो विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम वर्णन। क्योंकि विदुर जी जो है वो अब पहुँच चुके हैं मैत्रेय जी के पास, मैत्रेय ऋषि के पास, और वो उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि ये सृष्टि का क्रम क्या था, है ना, सृष्टि का रचना कैसे हुई थी। इसके बारे में उनकी जिज्ञासा जो है वो अभी अपूर्ण है, उनकी जिज्ञासा भी और जानने की इच्छा है उनके अंदर। तो वो ये सारे प्रश्न जो है वो मैत्रेय जी से कर रहे हैं। तो चलिए वो कैसे प्रश्न कर रहे हैं और मैत्रेय जी उसका उत्तर क्या दे रहे हैं तो हम सब भी जानेंगे। हम सब भी आज देखेंगे कि ये सृष्टि की रचना कैसे हुई है, सृष्टि का क्रम क्या था, ये आज हम लोग देखेंगे। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुँचे और उनके साधु स्वभाव से आप्यायित होकर उन्होंने पूछा। क्या पूछा? विदुर जी ने पूछा कि भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे ना तो उन्हें सुख ही मिलता है और न उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। बात तो सही है, आपको भी ये बात लग रहा होगा, है ना? अतः इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अर्धपारायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं। ऐसा जो है वो विदुर जी मैत्रेय जी से कह रहे हैं। साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांति प्रद साधन का उपदेश दीजिए, उपाय बताइए, जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्ति पूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं, और जिस प्रकार वे योगेश्वर ईश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप मुझे समझाइए, आप मुझे बतलाइए। ब्राह्मण, गौ और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। यशस्वियों के मुकुटमणि श्री हरि के लीला अमृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता, इसलिए आप जो है वो श्री हरि के उन रहस्यमयी कथाओं को मुझे सुनाइए, जिससे मेरे मन को शांति मिल सके। हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकपालों और लोकालोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकारानुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है इन सभी चीज़ों को। द्विजवर, उन विश्वकर्ता स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है। भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथा अमृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों को मेरा चित्त उब गया है।
उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणानुवाद से तृप्त होकर भी कौन हो सकता है। उनका तो नारद आदि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं। भगवान आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है। उसने भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रयत्न किया है। यह भगवत कथा रुचि श्रद्धालु पुरुषों के हृदय में जब बढ़ने लगती है, तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। बात तो बिल्कुल सही है। जब आप भगवत कथामृत का पाठ करने लगिएगा, अध्ययन करने लगिएगा, तो जो भी आपके ये सांसारिक मोह माया है, विषय वस्तु है, आप उन सभी चीज़ों से धीरे 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 आपकी जो है वो आप आसक्ति रहित होते चले आइएगा। वह भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। बिल्कुल सत्य बोल रहा है यहाँ पे। मुझे तो उन शोचनीयों के भी सोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है, जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख हैं। मेरे प्यारे मित्रों, कथा हर लोग नहीं सुनता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में सभी लोगों को पता है, सभी लोगों को जानकारी प्राप्त है, पर फिर भी नहीं पढ़ते, क्योंकि वो पाप से घिरे हुए होते हैं। और जिनकी भगवत कथा की ओर जिनकी प्रेरणा, जिनकी मन थोड़ी अग्रसर होती है, समझ जाइए कि आप ये काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको जो है वो भगवान इस ओर अग्रसर कर रहा है ना। क्योंकि हर मनुष्य भगवत कथा नहीं सुन सकता। जिसकी पाप क्षय हो चुकी है, जिसके पुण्य की अधिकता बढ़ गई है, वही भगवत कथा की ओर अग्रसर होता है, वही भगवत कथा को सुनने में मन, धैर्य, ध्यान लगाता है। नहीं तो हर मनुष्यों के लिए ये बस की बात नहीं है। हाय काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी, देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। इस संसारिक मनुष्यों के विषय में विदुर जी जो है वो सोच रहे हैं और सोचते सोचते कह रहे हैं, हाय, मतलब इस संसार में रहते हुए भी जिनको भगवत कथा की ओर मन नहीं लगी, वो बहुत दुख की बात है ना। मैत्रेय जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, दुखियों पर कृपा करने वाले हैं। अतः भौरा जैसे फूलों में से रस निकालता है, उसी प्रकार इस लौकिक कथाओं में से इनकी सारभूत परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छांटकर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। कथा तो बहुत है, बहुत अलग अलग कथा है, बहुत बड़े बड़े आख्यान हैं, है ना, उपाख्यान हैं, लेकिन उन सभी को छांटकर जो उनमें से मुख्य कथा है, जो भगवान श्री हरि से संबंधित है, उन कथाओं को आप मुझे सुनाइए। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा जो है वो विदुर जी कह रहे हैं। किससे? मैत्रेय जी से कह रहे हैं। आगे कहते हैं क्या, सुनिए। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने माया शक्ति को स्वीकार कर राम, कृष्ण आदि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाओं की है ना, अनेक, कम से कम जो है वो भी 10 लीलाएं तो आप खुद ही पढ़े। उसके पश्चात भी बहुत सारी लीलाओं की वर्णन भागवत पुराण में की गई है ना।
तो अनेकों लीलाएं जो की हैं वे सब मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब तो मुनि श्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यूं कहा। क्या कहा? साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी ही अच्छी बात पूछी है। हम सभी जीवों के लिए, हम सभी मनुष्यों के लिए, हम सभी मनुष्यों को ध्यान में रखकर कि हम सभी लोगों का कल्याण हो पाए, इस बात को ध्यान में रखकर विदुर जी जो है वो प्रश्न कर रहे हैं कि मनुष्यों का कल्याण किस प्रकार से हो पाए, आप वो कथा सुनाइए। और जब ऐसा प्रश्न विदुर जी ने किया तो मैत्रेय जी अत्यंत प्रसन्न हो गए कि आपने बहुत अच्छा जो है वो प्रश्न किया है। तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत ही सुयश फैलेगा, क्योंकि प्रश्न हम लोगों के कल्याण के लिए विदुर जी ने ही किया है। इसलिए विदुर जी का सुयश संसार में फैलेगा ही, ऐसा मैत्रेय जी कह रहे हैं। और ये बात सत्य है, जो अच्छे कर्म करते हैं, जो मनुष्यों के लिए अच्छे विचार रखते हैं, जो समाज के लिए सोचते हैं, जो संसार के लिए सोचते हैं, जो राष्ट्र के लिए सोचते हैं, उनकी सुयश तो फैलती ही फैलती है ना। आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। मांडव्य ऋषि का शाप होने के कारण ही आपने श्री व्यास के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। ऐसा मैत्रेय जी उनके जन्म के विषय में, विदुर जी के जन्म के विषय में बतला रहे हैं। विदुर जी का जन्म जो है वो एक दासी से हुआ है, ये बात आपको भी पता है। और वेद व्यास जी थे उनके पिता, है ना। आपको सब कुछ पता है। महाभारत का जब आप प्रारंभिक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे महाभारत के वंशज बढ़े हैं, किस प्रकार से आगे वो बढ़े हैं, किस प्रकार से धृतराष्ट्र का, किस प्रकार से पांडु का, और किस प्रकार से विदुर जी का जन्म हुआ है, ये भी आपको पता चलेगा, है ना। ये सभी जो है वो वेद व्यास जी के ही पुत्र हैं, है ना। चलिए, आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दे गए थे। ऐसा श्री हरि ने ही कह दिया था कि तुम जो है वो आगे चल के विदुर जी को जो है वो श्री हरि कीर्तन, श्री हरि कथा का जो है वो उपदेश करना। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे। न दृष्टा था, न दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है, वह भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। अब खुद ही वो प्रकाशित हो रहे हैं तो उन्हें क्या दिखाई पड़ेगा, उन्हें क्या पता चलेगा, है ना। ऐसी अवस्था में वे अपने को असत के समान समझने लगे। वस्तुतः वे असत नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियां ही सोई थी, उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। पंक्ति आती है, भगवान एकम आसेद अग्र आत्मा आत्मनाम विभु
आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः स वा एषा तदा दृष्टा न पश्य दृश्यम एकाराट मेने संता विमात्मानं सुप्त शक्तिर सुप्त दृक्। ये श्लोक है और ऐसे ही कुछ प्रश्न ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में भी आता है। ना सदा से नो सदा से, ये अगर आप वहाँ पे पढ़िएगा तो आपको भी यही चीज़ नज़र आएगा कि जब सृष्टि के पूर्व में क्या था। जब आप हिरण्यगर्भ पढ़िएगा तो आपको यही चीज़ वहाँ पे भी मिलेगी। वेद का ही सरल भाव सरस भाव पुराण है, आपको मैं बता देती हूँ। इसलिए आप ये सोचिएगा कि वेद में यही चीज़ तो लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि वेद का ही विस्तृत भाग पुराण है। जो वेद में है वही चीज़ यहाँ पे हम सभी मंद बुद्धियों के लिए वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। महाभाग विदुर जी, इस भावाभाव रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया, जिसकी निर्वचन नहीं की जा सकती। इस भगवान के इस माया रूप से ही इस सृष्टि की रचना हो पाई है। काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया क्षोभ को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियातीत चित्तमयी परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। उस पुरुष रूप में जो है वो क्या किया, चित आभास रूप में एक बीज स्थापित किया। देखिए यहाँ पे सृष्टि की रचना के बारे में बताना प्रारंभ हो गया है। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महत तत्व प्रकट हुआ। महत तत्व अर्थात बुद्धि तत्व प्रकट हुआ है ना। उस परमात्मा से, उस बीज से, वह मिथ्या अज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। और वो बुद्धि का लक्षण क्या है, तो हमारे अंदर जितनी भी अज्ञानताएं हैं उन सभी को नष्ट करने के लिए है वो, है ना। और फिर चित आभास गुण और काल के अधीन उस महत तत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर भी इस विश्व की रचना करने के लिए अपना रूपांतरण किया। वही बुद्धि जो है वो अपने आप को फिर विश्व की रचना करने के लिए अपने आप को परिवर्तन किया। महत तत्व के विकृत होने पे, महत तत्व अर्थात बुद्धि के विकृत होने पर, परिवर्तन होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई। इसीलिए तो जिस मनुष्य को थोड़ी सी ज्ञान हो जाती है तो देखिएगा वो तुरंत अहंकार से भर जाता है। तो महत तत्व के बाद महत तत्व के विकृति से ही अहंकार तत्व की उत्पत्ति हुई, है ना। जो कार्य कारण और कर्ता रूप होने के कारण भूत इंद्रिय और मन का कारण है। वह अहंकार सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। अतः अहम तत्व में विकार होने पर वैकारिक अथवा अर्थात सात्विक, है ना, अहम तत्व मैं, ये मैं वाला जो तत्व है इसमें विकार होने पर, ठीक है ना, सात्विक अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के द्वारा, वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए, है ना। जिससे विषयों का ज्ञान होता है, तो विषयों का ज्ञान किससे होता है, हमारे इंद्रियों से होता है। तो उन इंद्रियों के देवता जो है, उन विषयों के देवता जो है वो क्या है, अधिष्ठाता, इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता है, जिससे हमारी विषयों का ज्ञान होता है ना। तेजस अहंकार से
ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया हुई है, तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्रा हुआ और उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से फिर जो है वो अंत में आकाश जो है वो उत्पन्न हो गया। आकाश की जो उत्पन्न होने के बाद भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी, तब उससे फिर काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन मात्रा, है ना, हुआ और उसके विकृत होने पे, स्पर्श तन मात्रा आदि के विकृत होने पर, परिवर्तन होने पे, उसमें विकृति आने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तन्मात्रा, वायु के पश्चात जो है वो रूप तन्मात्रा, ये रूप किसके हैं? नेत्र के लक्षण है रूप, है ना। हमारे नेत्र नहीं रहेंगे तो हम जो है वो रूपों का, विभिन्न रूपों का, विभिन्न रंगों का दर्शन हम नहीं कर सकते हैं। तो आकाश के विकृत रूप ही जो है वो रूप है, और उस रूप की उत्पत्ति, उस रूप तन्मात्रा की उत्पत्ति आकाश के बाद वायु, और वायु के विकृत रूप से रूप तन्मात्रा की रचना की गई, और उससे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। रूप से ही जो है वो तेज की उत्पत्ति हुई। यही परिक्रिया जो है वो वेदांत सार में भी आपको मिलेगा। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल, माया और चित अंश के योग से विकृत होकर रस तन्मात्रा के कार्य जल को उत्पन्न किया। तदंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्म का दृष्टिपात होने पर काल, माया और चित अंश के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। तो इस प्रकार से एक एक करके सबका जो है वो उत्पत्ति होते चला गया। विदुर जी, इन आकाश आदि भूतों में से जो जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं, उनमें क्रमशः अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत होते गए हैं। जो पहले उत्पन्न हुआ उसके गुण बाद वाले में भी आते चले गए हैं, ये कहने का तात्पर्य है। ये महत तत्व आदि के अभिमानी विकार, विक्षेप और चेतनांश विशिष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं। ये बुद्धि, आकाश, जल, रूप, ये सब कुछ भगवान के ही अंश हैं। किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए, तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। कौन कहने लगे? देवताओं ने कहने लगे। देवता लोग जो है वो कहने लगे। क्या कहने लगे? देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान है, तथा इनका आश्रय लेने से यतिजन अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। जगत कर्ता जगदीश्वर इस संसार में ताप त्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवन, हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं, तथा जो संपूर्ण पाप नाशिनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्थान है, हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं, जिसे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति से परिमार्जित अंतःकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं, परम धैर्यवान हो जाते हैं, परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। ईश,
आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं। अतः हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण करने वाले भक्त जनों को अभय कर देते हैं। जिन पुरुषों का देह, गेह तथा उनसे संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहंता ममता का दृढ़ दुराग्रह है, उनके शरीर में रहने पर भी जो अत्यंत दूर है, उन्हीं आपके चरणार बिंदों को हम भजते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर, इंद्रियों के विषयाभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटका जिनका मन सर्वदा ही बाहर ही भटका करता है, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विशेषज्ञ भक्त जनों का दर्शन नहीं कर पाते। इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। आपके कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोध रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीत कर आप में ही लीन हो जाते हैं। पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है। आदि देव, आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमयी रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पण करने में असमर्थ हो रहे हैं। अतः जन्म रहित भगवन, जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पण कर सके और जहाँ स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सके तथा ये सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पण करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सके, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरु से ही अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। देव, पहले आप अजन्मा हीने सत्वादि गुण और जन्मादि कर्मों को कारण रूपा माया शक्ति में चिदाभास वीर्य स्थापित किया था। परमात्मा देव, महत्तत्व आदि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं, उसके संबंध में हम क्या करें? देव, हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। ऐसा जो है वो उस परम पुरुष परमात्मा से अन्य सभी देवता लोग कह रहे हैं, है ना? क्योंकि उनकी किस लिए उनकी सृष्टि हुई है, उनकी रचना किस लिए हुई है, उनकी उत्पत्ति किस लिए हुई है, उनके क्या कार्य हैं, वे तो समझ आता है। लेकिन उन कार्यों के साथ साथ, उन कर्म शक्तियों के साथ साथ, उन कर्म क्षेत्रों के साथ साथ ज्ञान क्षेत्र भी जो है वो, ज्ञान की जो शक्ति है, ज्ञान का जो विस्तार है, वो भी मुझे बतलाइए। ऐसा देवता आदि गण जो है वो परम पुरुष परमात्मा से विनती कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप बताइए। मेरे प्यारे मित्रों, यह अध्याय, पंचम अध्याय यहीं पर समाप्त हो गया। अगला षष्ठ अध्याय में हम ये देखेंगे कि भगवानों को वो कैसे ज्ञान पिपासुओं को वो कैसे ज्ञान की शिक्षा देते हैं, कैसे भगवान जो है वो उन लोगों को ज्ञान के सागर में डुबोते हैं
कैसे ज्ञान से उन्हें जो है वो संतुष्ट करते हैं। इन सभी बातों को हम लोग अगला अध्याय में अध्याय में हम लोग अगले श्रृंखला में हम लोग जो है वो देखेंगे। नमस्ते, नमो नमः, नमः संस्कृताय। ओम।